हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम आपको विषय गणित पढ़ा रहे हैं। विषय गणित में आपको अध्याय 8 त्रिकोणमिति के बारे में बता रहे हैं। त्रिकोणमिति में आपको हमने 8.1, 8.2, 8.3 के प्रश्नों को और एग्जाम्पल और उसके सूत्रों को बता चुके हैं। अब आपको आज महत्वपूर्ण सौर समीकरण लेके आ रहे हैं जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इनको विशेष रूप से करना है और इन सौर समीकरणों के आधार पर ही आपके प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। और ये जो सौर समीकरण इससे 1 या 2 या 3 अंक से आपकी सही जोड़ी में आते हैं। तो बच्चों, आप विशेष रूप से इन सौर समीकरण को समझिए, करने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों, आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति की सौर समीकरण। सौर समीकरण कितनी होती हैं? त्रिकोणमिति में 3 सौर समीकरण बताया है। पहली सौर समीकरण है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। ये क्या हो गई? सौर समीकरण 1। सौर समीकरण 1 क्या है? साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। ये प्रश्न पेपर में अधिकतर पूछा गया है, पूछ सकता है, आपके मेन एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्टेंट है, सही जोड़ी में आ जाते हैं। तो साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो या 1 बराबर क्या आ सकता है? साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा। तो आपको समझ आ गया होगा क्या बताया हमने आपको? साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? 1। इस सौर समीकरण से हम और कुछ हटके इसी से संबंधित प्रश्न बनाएंगे जो पेपर में पूछता है। जैसे क्या कह सकता है इसको? आपको इसको और यदि इस टाइप से पूछ सकता है, साइन वर्ग 45 अंश धन कॉस वर्ग 45 अंश। तो वहाँ पे भी आप समझिए इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो इस प्रकार से इस टाइप से पूछ सकता है। अब देखो, हमने एक तो ये बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट इसी का बताते हैं। इससे क्या सूत्र बनेगा? देखो, सेकंड सूत्र बनाते हैं। साइन वर्ग थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटे कोशेक वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का उल्टा क्या होता है? 1 बटे सेक वर्ग थीटा बराबर 1। किससे बना है? ये इसके ही साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा से ही हमारा एक और सूत्र बन गया, या करके दे दी हमने। आपको ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ये अधिकतर प्रश्नों में इस टाइप से घुमा के पूछा था कि 1 बटे कोशेक वर्ग थीटा धन 1 बटे सेक वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? 1 होता है। या 1 बराबर 1 बटे कोशेक वर्ग थीटा धन 1 बटे सेक वर्ग थीटा। अब इसी को यदि वो आपको सेकंड नंबर सूत्र बनाते हैं, इसी से हम साइन वर्ग थीटा को जैसा का वैसा लिख देते हैं। लिख दी हमने साइन वर्ग थीटा को बराबर ये धन कॉस वर्ग थीटा जो है, ये धन कॉस वर्ग थीटा का क्या करेंगे? बराबर के उस पर हम पक्षांतर कर देंगे। तो 1 आ गया ये, और धन कॉस वर्ग थीटा का पक्षांतर के तो ऋण कॉस वर्ग थीटा। ये आपका सेकंड सूत्र बन गया। साइन वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। अब इसको भी घुमा के पूछ सकता है आपको। कैसे घुमा कर सकता है? या यहाँ साइन थीटा दे दिया बराबर, यहाँ से वर्ग हटाया, यहाँ क्या लगा दिया? वर्गमूल। तो क्या हो गया? 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। तो साइन थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा होता है। बिल्कुल इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप। या इसको ऐसा भी घुमा के पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है इसमें? 1 को इधर कर सकता है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, फर्स्ट से हमने 2 बनाए। साइन वर्ग थीटा का उल्टा 1 बटे कोशेक वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का 1 बटे सेक वर्ग थीटा बराबर 1। फिर इसी साइन वर्ग थीटा का जैसा का वैसा लिखे, धन कॉस वर्ग थीटा का पक्षांतर किए तो बराबर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा हो गया। या इसको घुमा के पूछा आपको तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा यहाँ से वर्ग हटा देगा और इसमें क्या लगा देगा? करनी लगा देगा, वर्गमूल लगा देगा। तो ये हो गया 1 ऋण करनी के अंदर 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। इसी का थर्ड देखिए। अब हमने पक्षांतर किसका किया था अभी? कॉस वर्ग थीटा का। और स्थिर किसको रखे थे? साइन को। अब किसको स्थिर रखेंगे? कॉस वर्ग थीटा को स्थिर रखेंगे, बराबर चिन्ह लगाएंगे और ये 1 लिखेंगे। अब पक्षांतर किसका कर देंगे? धन साइन वर्ग थीटा का। तो क्या हो जाएगा? ऋण साइन वर्ग थीटा। तो ये 2 सूत्र, ये एक सूत्र और बन गया आपका कि कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। या फिर कॉस थीटा
अब वर्ग का पक्षांतर किए तो क्या हो गया, करनी के अंदर 1 ऋण साइन वर्ग थीटा, या कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। इस प्रकार से देखिए मैंने या एक सौर समीका बनाया, क्या बनी आपकी, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या हो गई 1। तो ये आपका उससे दूसरा सूत्र क्या बना दिया मैंने, 1 कोसेक वर्ग थीटा धन 1 सेक वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, या 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 कोसेक वर्ग थीटा धन 1 सेक वर्ग थीटा, या 1 बराबर क्या हो जाएगा साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं अपन कॉस वर्ग थीटा धन साइन वर्ग थीटा, इसके बराबर ही। तो धन में आप उल्टा सीधा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर कोई वही आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो ये आपका 1 का एक सूत्र बताए। सौर समीका 3 से कितने बना दिए हमने, 6 बना दिए, और इसको और किस टाइप से पूछ सकता है अभी बताते ही जा रहे हैं। अब इसके बाद हम आपको सौर समीका 2 बताएंगे। इन सौर समीकाओं को सिद्ध भी करना है। पहले हम तीनों सौर समीकाओं से जो 9 सूत्र बनेंगे, किस टाइप से घुमा के पूछ सकता है, किस टाइप से बनते हैं वो बता देते हैं। उसके बाद तीनों सौर समीकाओं को सिद्ध करना बताएंगे। तो सबसे पहले आपकी सौर समीका 1 को बताए, सौर समीका 2 देखिए। इसके बाद सौर समीका 2 क्या है, सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा। ये सौर समीका 2 है, इसको नंबर 1 दे दिए और इसको मेन रूप में रख दिए, और ये आपने कितने रूप बदलती है ये बताना है हमको। मेन हो गई है आपकी सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा। ये और कितने रूप बदल सकती है इसके बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए इसका सेकेंड रूप क्या बनेगा, सेक वर्ग थीटा या थीटा बराबर 1 धन साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा। एक रूप ये भी आ सकता है आपको पेपर में कि सेक वर्ग थीटा बराबर, जैसे आपको ये दे दिया 1 धन साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा, तो इसके बराबर क्या होता है सेक वर्ग थीटा। अब ये कहाँ से आया साइन वर्ग थीटा बटे कॉस वर्ग थीटा, ये टेन वर्ग थीटा का ही एक सूत्र होता है हमारा। टेन थीटा बराबर आपने पढ़े हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको इस रूप में बदल के आपको पूछ सकता है कि इस टाइप से आएगा, या इसको आपको घुमा सकता है। क्या घुमा सकता है, सेक का 1 बटे कॉस वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, तो सही जोड़िए के लिए है तो क्या होता है 1 धन टेन वर्ग थीटा। इस प्रकार से इसको घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए इसी में इसके और रूप क्या बनते जा रहे हैं। देखो इसका दूसरा सूत्र बनाएंगे हम, सेक वर्ग थीटा को जैसा का वैसा लिख दिए, ये धन 1 का इधर पक्षांतर की क्या हो गया ऋण 1, और बराबर में क्या बच गया टेन वर्ग थीटा। तो सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर क्या होता है टेन वर्ग थीटा। या इसको या घुमा के पूछेगा तो क्या करेगा, यहाँ से वर्ग हटाएगा, इसमें क्या लगा देगा करनी, करनी के अंदर सेक वर्ग थीटा ऋण 1 और बराबर में यहाँ क्या बच जाएगा टेन थीटा। तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि करनी के अंदर सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर टेन थीटा। फिर इसी का थर्ड बनाते हैं हम, सेक वर्ग थीटा को जैसा का वैसा लिख दिए, इसी से बना रहे हैं नंबर 1 के प्रश्न से ही बना रहे हैं, सेक वर्ग थीटा जैसा कि वैसे। अब किसका अभी यहाँ पे ऋण 1 का पक्षांतर किए थे, अब किसका पक्षांतर करते हैं ऋण टेन वर्ग थीटा, धन टेन वर्ग थीटा का पक्षांतर किए तो ऋण टेन वर्ग थीटा हो गया। अब यहाँ क्या बच गया 1, या इसको भी घुमा के पूछ सकता है। तो क्या करके पूछेगा वो 1 बटे कॉस वर्ग थीटा ऋण साइन वर्ग थीटा, या इसको 1 बटे में पूछ सकता है 1 बटे कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस प्रकार से इनको आपको किस प्रकार से घुमाएगा ये चीज़ें यहाँ पे बताते जा रहे हैं प्रश्नों में। इसी प्रकार से अधिकतर घुमा घुमा के पूछा है उसने। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, तो ये सौर समीका 2 हुई। सौर समीका का पहला सूत्र क्या बन गया सेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन टेन वर्ग थीटा। फिर दूसरा बना सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर टेन वर्ग थीटा, या इसको घुमा के पूछा तो यहाँ से वर्ग हटा दिया तो करनी के अंदर सेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर टेन थीटा।
शेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा बराबर 1, या 1 cos वर्ग थीटा ऋण 1 cot वर्ग थीटा बराबर भी 1 होता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका कि और सूत्र अपने आधार पर बना सकते हैं। तो आपको हल करते समय जो छोटे छोटे सूत्र बताए थे हमने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जैसे साइन थीटा बराबर क्या बताए थे 1 कोशेक वर्ग कोशेक थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या बताए थे 1 शेक थीटा, टेन थीटा बराबर एक और सूत्र बताए थे 1 कॉट थीटा, कोशेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, शेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। तो इस प्रकार से इन सूत्रों को आप बार बार रिवीजन में लीजिए। जब ये सूत्र आपके रिवीजन में आ जाएंगे तो आपको आराम से ये प्रश्न और त्रिकोणमिति आसानी से हल कर लोगे, और जो आपके अंक 8 आ रहे हैं इसमें तो आसानी से अंक 8 ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको हम सौर समीकरण 3 बता रहे हैं। सौर समीकरण 3 भी इसी प्रकार है। अब देखिए कौन सी सौर समीकरण 3, सौर समीकरण 3, क्योंकि हम त्रिकोणमिति में सौर समीकरणाएं पढ़ रहे हैं तो सौर समीकरण पहली समझाए, दूसरी समझाए। अब सौर समीकरण 3 देखिए। सौर समीकरण 3 क्या है, कोशेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा। ये पहला इसका मेन रूप हो गया। अब इससे फिर हम अलग अलग सूत्र बना सकते हैं। एक बन सकता है आपका या करके कोशेक थीटा बराबर, यहाँ से वर्ग हटाए तो यहाँ क्या लग गई, करनी लग गई, तो 1 धन काट वर्ग थीटा। तो आपको इस टाइप से पेपर में सही जोड़ी में दे सकता है, करनी के अंदर 1 धन काट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, और दूसरे साइड दे दिया कोशेक थीटा। तो जो यहाँ पे कोशेक थीटा आएगा तो आप सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा। इसी का सेकंड देखिए, कोशेक वर्ग थीटा को मैंने जैसा कहा वैसे ही लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। धन 1 का पक्षांतर किए तो क्या हो गया, ऋण 1 बराबर में अब क्या बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी घुमा के पूछ सकता है, वो क्या पूछ सकता है, या करके यहाँ से वर्ग हटाएगा तो उसमें करनी लग जाएगी, करनी लग गई, तो कोशेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर कॉट थीटा। इस प्रश्न को भी ऐसे ही पूछ सकता है कि यहाँ से वर्ग हटाया, इसमें कर्ण लगा दिया, तो करनी के अंदर कोशेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा। अब थर्ड देखिए, थर्ड में कोशेक थीटा जैसा का वैसा। अब किसका पक्षांतर कर देंगे, धन काट थीटा का। किसका पक्षांतर कर, धन, तो ऋण काट वर्ग थीटा हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा, बराबर में 1। इसको भी घुमा के पूछेगा तो यह करके ऐसा आ सकता है, 1 साइन वर्ग थीटा ऋण 1 टेन वर्ग थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इनके उल्टे मान लिख के कर दिया। तो इस प्रकार सौर समीकरण 3 के ये 3 सूत्र के या वाले सहित बताए आपको। पहला हो गया कोशेक वर्ग थीटा बराबर 1 धन काट वर्ग थीटा, दूसरा कोशेक थीटा बराबर करनी के अंदर 1 धन काट वर्ग थीटा, तीसरा कोशेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर काट वर्ग थीटा, या वाला करनी के अंदर कोशेक वर्ग थीटा ऋण 1 बराबर कॉट थीटा। फिर नेक्स्ट है कोशेक वर्ग थीटा ऋण काट वर्ग थीटा बराबर 1, या 1 साइन वर्ग थीटा ऋण 1 टेन वर्ग थीटा बराबर 1। इस प्रकार से ये इसके 3 सूत्र बता दिए। तो हमने आपको तीनों सौर समीकरणों के बारे में बताया, उनके सूत्र कैसे बनते हैं वो बताए। इनको हल करना भी बाद में बताएंगे हम। अब एक बार हम स्पीड के साथ बिना समय बर्बाद किए आपको बिल्कुल एक साथ स्पीड के साथ बता रहे हैं। जैसे पहला सूत्र क्या बन गया था आपको, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। अब एक किस किस के साथ आता है ये देखना है हमको। एक किस किस के साथ, साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा 1 कोशेक वर्ग थीटा धन 1 शेक वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तीसरा शेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। चौथा कोशेक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, 1। पांचवा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। छठवा साइन थीटा इंटू कोशेक थीटा बराबर होता है 1। सातवां कॉस थीटा इंटू शेक थीटा बराबर 1 होता है।
तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे एक कितनों के साथ हो सकता है, साइन वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर है एक बटे कोसेक थीटा धन एक बटे सेक थीटा बराबर एक, सेक वर्ग थीटा ऋण टेन वर्ग थीटा बराबर एक, कोसेक वर्ग थीटा ऋण कॉट वर्ग थीटा बराबर एक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक। तो एक से संबंधित सूत्र ये हो गए। और आपको अब आगे जो कुछ इनको देखिए, ये तो मैंने एक वाले बता दिया, तो फिर एक और सूत्र देखिए इसी में, 8वां सूत्र बता रहे हैं हम, क्या होगा, साइन वर्ग थीटा बराबर एक ऋण cos वर्ग थीटा। 9वां सूत्र cos वर्ग थीटा बराबर एक ऋण साइन वर्ग थीटा। तो यदि साइन वर्ग थीटा बराबर पूछता है तो आप समझ जाइए कि ये क्या होगा, एक ऋण cos वर्ग थीटा। यदि साइन वर्ग थीटा बराबर पूछता है तो क्या होगा, एक ऋण cos वर्ग थीटा। यदि cos वर्ग थीटा बराबर पूछता है तो एक ऋण साइन वर्ग थीटा। फिर इसका 10वां देख लीजिए, अभी यहाँ पे सेक वर्ग थीटा बराबर एक धन टेन वर्ग थीटा, सेक वर्ग थीटा बराबर एक धन टेन वर्ग थीटा। या इसका 11 नंबर, सेक वर्ग थीटा ऋण एक बराबर टेन वर्ग थीटा। या इसको घुमा के पूछा तो करनी के अंदर सेक वर्ग थीटा ऋण एक बराबर टेन थीटा। फिर नेक्स्ट 13 नंबर देख लीजिए, कोसेक वर्ग थीटा बराबर एक धन कॉट वर्ग थीटा। या कोसेक वर्ग 14 नंबर, कोसेक वर्ग थीटा बराबर एक धन, कोसेक वाला तो हो गया था, ये आएगा आपका सेक वाला, सेक वर्ग थीटा बराबर एक धन टेन वर्ग थीटा। या इसको ऊपर लिख दिए, सॉरी हम ऊपर लिख दिए हैं, हमको कोसेक का ही बनाना है। कोसेक वर्ग थीटा ऋण एक बराबर होता है कॉट वर्ग थीटा। इस प्रकार से सूत्रों को पेपर में पूछ सकता है, घुमा के पूछ सकता है। आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत अच्छे से इनको हल कर सकते हैं और त्रिकोणमिति में 6 अंक आसानी से सही जोड़ी के माध्यम से ला सकते हैं। 2 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, आपको बार बार बता रहे हैं, इसलिए त्रिकोणमिति को विशेष रूप से देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको 1 या 2 अंक या 3 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों।